डेस। MIM की जनसभा में विकास पर जोर प्रभाग। डेस में MIM द्वारा आयोजित जनसभा ने आज राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। सभा में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे, जहां नेताओं ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, सड़क, पानी, सफाई और नागरिक सुविधाओं पर खुलकर चर्चा की। नेताओं ने कहा कि प्रभाग 10 को विकास की नई दिशा देने के लिए MIM पूरी तरह तैयार है और आने वाले दिनों में स्थानीय मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। सभा के दौरान उपस्थित भीड़ का जोश, नारेबाजी और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार माहौल में उत्साह बनाए रखे हुए थी। तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। जमायत जमायत क्या खबरस्तान मिलो, क्या खबरस्तान मिलो। अरे खबरस्तान के अलावा भी आप खुद गौर करो, आपका अपना इलाका, ये जो मोहम्मद नगर है, इतनी कसीर तादाद में मुसलमान रहते हैं। उस इलाके में जब भी बारिश होती है, बारिश के महीने में क्या हाल होता है। बारिश में क्या आपके अपने घरों के अंदर पानी नहीं घुसता? मोहम्मद नगर के कई एक घर है कि बारिश जब भी आती है तो उस बारिश में घरों में पानी घुस जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने आई है, तो यहां पर हम चाहते हैं कि काम हो। मेरे भाई, आज तक आपने हर एक को आजमाया, आज तक आपने हर एक का साथ दिया, जो आया उसको गले लगाया। बरसों से हम कह रहे थे कि अशोक चौहान अगर उसका पैंट उतारा जाए तो RSS की खाकी चड्डी मिलेगी, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं। आज ये वाज़ेह हो चुका है कि वो अशोक चौहान जिसका खानदान बरसों से मुसलमानों के वोटों को लेकर ऐवानों में पहुंचा, और न सिर्फ ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचा, बल्कि इस मुल्क के बड़े ओहदों पर फाइज इसके वालिद रहे। और न सिर्फ इस मुल्क के बड़े ओहदे पर इसके वालिद फाइज रहे, बल्कि उसके अलावा आपकी मेहनतों ने और आपके वोटों ने अशोक चौहान को आपके इस रियासत का वजीर आला भी बनाया। ये नगर परिषद का इलेक्शन है, नगर परिषद की जिम्मेदारियां क्या है ये हमें समझना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहैसियत नगर अध्यक्ष के मुझे मजलिस के आला कायदीन ने जो उम्मीदवारी दी है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, आली जनाब सैयद मोइन साहब, आली जनाब फेरोज लाला खान साहब, आली जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब और तमाम ही मजलिस के अराकीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी दी है। हमें मजलिस के तमाम लीडरान से बिलखुसूस अवैसी साहब से जुड़ने का, नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवैसी के साथ जुड़ने का एक सुनहरी मौका है। मौका क्या है? हमें एक काम करना है। आने वाली 2 दिसंबर को नगर परिषद होकर के इलेक्शन है, तो मजलिस के जो नुमाइंदे हैं, नगर अध्यक्ष के लिए मैं खुद हूँ, प्रभाग क्रमांक 1 से मोहम्मद कामरान भाई है, प्रभाग क्रमांक 2 से इमरान भोजानी है, प्रभाग क्रमांक 4 से करीम भाई करखेलीकर है, प्रभाग क्रमांक 10 से जुनेद पटेल और जो है निजाम बाबा है। इनको आप चुन के लाना है, ये हमारी टीम को आप चुन के लाएंगे। इंशाअल्लाह आपका साथ, अवैसी साहब का साथ होगा। वोट देते हैं, ये सेठ इनको वोट देते हैं और बाद में पूछते हैं कि अच्छा नेता और अच्छा नगर सेवक नहीं है। मेरे भाई, आज तक 70 सालों में हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी बीजेपी को वोट दिया,
मेरे भाई आज तक शिवसेना को वोट दिया, मगर आज तक कोई बोलते थे अगर आपकी पार्टी एमआईएम यहाँ पर रहती थी तो हम वोट देते थे। आज पहला मौका है कि जो मजलिस को वोट देंगे। कई मेरे नौजवान भाई है, उनको मालूम है कि इससे पहले लॉकडाउन के अंदर यही वार्ड था और बाकी दूसरे वार्डों में कई नगर सेवक थे, मगर यहाँ का मोहम्मद नगर का नगर सेवक जब भाग गया था ये गली में नहीं आता था। बरोबर है ना खदीर भाई? यहाँ से चुन के आने वाला नगर सेवक ये गली में पूछता नहीं था। जब मैंने इस गली में कदम रखा, जब इलेक्शन लगने वाला था तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के अंदर चिक्कलवाड़ी से लेके मोहम्मद नगर और ख्वाजा नगर तक हम कई लोगों के काम किए, मदद किए। तकरीबन 6 साल हो गया। इस गली के अंदर लाइट का मसला आ गया तो रात को 2 बजे हमारे इसरार भाई फोन करे, पटेल लाइट चले गई, बोले तो पहले हम हाजिर हो जाते। गली के अंदर अगर रोड का मसला था, ब्रिज का मसला था, ये जब बरसात के अंदर पूरा घरों के अंदर पानी घुस रहा था तो शारदा कंस्ट्रक्शन वालों को काम रोककर हम ये बैंड के साहब को निवेदन दिया और यहाँ का काम बंद कर दिया। वही गुत्तेदार मुझे बोला जुनैद पटेल 50,000 रुपए आप ले लो और ये ब्रिज का काम होने दो। अजहर भाई यहाँ पे गवाह है, अजहर के सामने की बात है। तो जब मैं उस पैसे को ठुकरा दिया और ब्रिज का काम करा, आज तक पानी की तकलीफ कम। मेरे भाई अगर हॉस्पिटल में वही शब्बू भाई मुर्गा वाले, वही शब्बू भाई रात को 3 बजे मुर्गा वालों को दर्द होगा कमर में तो जुनैद पटेल दवाखाने में आ जाओ, मुर्गों टुकड़ा जुनैद पटेल आया था। फख्र इस बात का है कि इस भोकर शहर के अंदर आज आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सदर बल्दिया के लिए मुबीन खान साहब इनामदार को हमने उम्मीदवारी दी है। तो दूसरी तरफ जो नौजवान है प्रभाग नंबर 1 से मोहम्मद कामरान है तो हमने उसको भी उम्मीदवारी दी है। तो प्रभाग क्रमांक 4 से हमने करीम करखेलीकर को भी उम्मीदवारी दी है। प्रभाग क्रमांक 2 से हमने इमरान भोजानी को भी उम्मीदवारी दी है। तो 15 प्रभाग क्रमांक 10 से आपके दरमियान में आपके अपने शहर का एक जोशीला नौजवान जुनैद पटेल और निजाम बाबा को भी हमने उम्मीदवारी दी है। अजीज साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर तरह तरह के यहाँ पर मामले और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालात तो ये हो गई है कि ये यहाँ इनका कुछ नहीं चला तो पीछे के दरवाजे से किसी और को लेकर आते हैं। तो आज यहाँ के मोहम्मद नगर के अंदर मैं समझता हूँ कि जुनैद पटेल की जो खिदमत थी, जुनैद पटेल बरसों से काम कर रहा है, मगर आज जुनैद पटेल को हराने के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ कैसी कैसी कोशिशें, कैसी कैसी साजिशें की जा रही है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आपके शहर भोकर के अंदर एक जलसा मुनक़्क़द किया गया था और ये एक इंतखाबी जलसा है। जलसे के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद हमारे बड़े भाई साबिक़ा रियासती सदर अली जनाब सैयद मुइन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर यहाँ पर आकर प्रभाग नंबर 10 मोहम्मद नगर के अंदर एक जलसा मुनक़्क़द किया गया था। इस जलसे के ज़रिए मोहम्मद नगर के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर बल्दिया के उम्मीदवार हैं मुबीन खान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बाकी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद कामरान हो या हमारे करीम करखेली करो, हमारे इमरान भोजानी साहब हो, निज़ाम बाबा हो, जुनैद पटेल, इन तमाम के लिए वोटों की अपील की है। और मुझे उम्मीद है कि आज के जलसे को देखते हुए कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ एक ताकत से तमाम उम्मीदवार हमारे कामयाब होंगे। अवाम से भी हमने गुजारिश की है, मजलिस का पहला जलसा था, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर अलहाज बैरिस्टर सैयद अवैसी साहब भोकर के अवाम से खिताब करेंगे, जलील साहब करेंगे, वारिस पठान साहब करेंगे, मैं लाला गुलाम नबीक साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं और मुस्तकिल तौर पर हम कैंपेन करेंगे। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो माहौल है इतनी सर्दी के बावजूद भी दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक अवाम नज़र आ रही है। तो मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप को, अपनी जमात को आज चुन लिया है। इंशाअल्लाह ताला मुबीन साहब भी
हमारे तमाम जो अरकान बल्दिया हैं, चाहे कामरान हो, निज़ाम हुसैनी हो, जुनैद पटेल हो, करीम खेलीकर हो, और एक हमारे क्या नाम उनका इमरान, ये तमाम के तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला निज़ाम साहब भी है, तमाम के तमाम अरकान बल्दिया हमारे इस वक्त इंशाअल्लाह ताला मैदान में खड़े हुए हैं। लेकिन अवाम की जो सपोर्ट है, अवाम जो आई है इतनी तादाद से, ये इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि आने वाले 2 तारीख के दिन पतंग छाप पर इंशाअल्लाह ताला पतंग के निशान पर बटन दबेगा और 3 तारीख को जहाँ पर जश्न होगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मोहम्मदनगर प्रभाग नंबर 10 में जलसा था और इस जलसे में सैयद मोइन साहब, जनाब फिरोज लाला साहब, निज़ाम जगबेग, मुबीन खान और सारे उलमा लोग होकर के, मोहम्मद निज़ाम मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब, ये सभी हजरात और होकर के मेरे वार्ड के खुसूसी मेरे ख़ास दोस्त और बड़े भाई एजाज़ भाई, अबीर भाई, एजाज़ भाई, आमिर पठान, सलीम भाई रिट्टेकर, प्रथम हनवंते और मेरे जाहिद भाई, जितने भी जिम्मेदार हैं, मेरे पूरा जलसे को साथ दिया और इंशाअल्लाह जलसा कामयाब किया।